हाय एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट के अंदर कि हमें किस टाइम फ्रेम के अंदर काम करना चाहिए। 15 मिनट के अंदर काम करना चाहिए, या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर काम करना चाहिए, या फिर 1 मिनट के अंदर, या फिर ऑप्शन का चार्ट देखें तो किस टाइम फ्रेम के ऊपर क्या साइकोलॉजी रहती है और क्या चीज़ हमें नोटिस करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। अभी चार्ट के अंदर हम आते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर देखो मेरे पास जो टाइम फ्रेम है जो मेनली मैं यूज़ करता हूँ वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक चार्ट के अंदर मैंने अलग अलग लेआउट बना रखे हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो दो लेआउट है मेरे पास, डबल लेआउट है यहाँ पर। ये सिर्फ स्पोर्ट के चार्ट हैं यहाँ पर। ये 15 मिनट के अंदर है, ये 10 मिनट के अंदर है। ठीक है, एक टैब ये हो गई, दूसरी टैब ये हो गई 5 मिनट की, एंड थर्ड टैब 1 मिनट की। वो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ एक टैब मैं ओपन करके रखता हूँ एंड इसी के अंदर आप सब कुछ फाइंड आउट कर लोगे, सारा डिसीजन यहीं पर आप तैयार कर लोगे, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। हाँ, आप कर सकते हो। जब आपको 5-6 साल हो जाएंगे तब आप एक सिंगल टाइम फ्रेम के अंदर काम कर सकते हो, बट उसमें भी आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम चाहिए। कुछ एक सर्टेन एरिया ऐसे आएंगे जहाँ पर मार्केट काम कर रही है, तो यहाँ पर कैंडल कैसे क्रिएट कर रही है, तो उन सब के लिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम रखना पड़ता है ताकि कैंडल की साइकोलॉजी समझ सकें, चार्ट को जूम आउट कर सकें, पीछे के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल, ट्रेंड लाइन, ये सब लेवल, मार्केट प्रीवियस टाइम कहाँ से सपोर्ट लिया था, तो वो सब फिर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही पॉसिबल हैं वो चीज़ें। 1 मिनट के अंदर अगर मैं इसको श्रिंक करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें विजुअल नहीं होगी यहाँ पर। तो इसलिए 1 मिनट का जो चार्ट है मेरे लिए, वो मैं मेनली जब मार्केट लाइव चल रही होती है यहाँ पर तो ट्रैक करता हूँ कि यहाँ पर एक एक मिनट का जो कैंडल्स है वो क्या काम कर रही है। बट साइड बाय साइड मेरी जो विंडो है तो उसमें 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम ओपन रहता है, एंड 15 मिनट और 10 मिनट। अब देखिए जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो मेरे लिए मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि एक जब मैं अगर चार्ट को जूम आउट करता हूँ, श्रिंक करता हूँ, तो प्रीवियस अगर कोई ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, इस तरीके से कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, या फिर इसके ऊपर से अगर मैं इसको 1 आवर पे करूँगा तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये सब किस तरीके से काम कर रही है ये कैसे पता चल रहा है कि जब मैंने चार्ट को 15 मिनट पे किया तो वहाँ पर मेरे को दिख रहा है हाँ एक ब्रेकआउट दिया एंड वो फेलियर कर गया एंड मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, तो एक ये चीज़ भी ट्रैक करने के लिए 15 मिनट का रखना पड़ता है। अब देखिए 30 मिनट और 1 मिनट का चार्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है 6 घंटे की ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें फिर ज़्यादा आप मूव कैच नहीं कर पाओगे। एक वीक में शायद कोई एक ट्रेड मिले आपको, तो उतना भी नहीं रखना है। हाँ, 15 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है जिसमें अच्छे खासे प्रोफेशनल काम करते हैं यहाँ पर। अब देखिए एक तो जूम आउट करने का रीजन हो गया, एंड दूसरा रीजन है 15 मिनट का चार्ट का कैंडल्स। जो सबसे ज़्यादा जो कैंडल्स के पैटर्न बनते हैं वो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बनते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो आपको इंटरनेट के ऊपर आप गूगल सर्च करके देखोगे या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जो कैंडल्स की स्टडी होती है वो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिप्टो मार्केट का अलग सिनेरियो चलता है तो अभी उसकी बात नहीं कर रहा मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। एनएससी के अंदर जो निफ्टी या बैंक निफ्टी है या स्टॉक्स हैं उन सब के अंदर एक ही तरीके से काम होता है। जो कैंडल्स की साइकोलॉजी है वो कैंडल्स की साइकोलॉजी 15 मिनट के ऊपर काम करती है। यहाँ पर कैंडल कैसे बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना है, ये फिर से एक इन्वर्टेड हैमर बना है, राइट, यहाँ पर एक हैमर बना है, ठीक है, यहाँ पर एक डोजी टाइप का कैंडल बना है। ये सब कैंडल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये सब 15 मिनट के अंदर ज़्यादा फॉलो होंगे। काम वो 5 मिनट के अंदर भी कर जाएंगे, कई बार 10 मिनट के अंदर भी कर जाएंगे,
ये एक इन्वर्टेड हैमर है 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अभी तो वो काम कर रहा है, बट कई बार नहीं भी करेगा। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट के अंदर ही सारे काम करेंगे, बट एक क्लियरेंस रहता है। वो ज़्यादा पब्लिक यूज़ करती है इस चार्ट को। जो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं तो वो 15 मिनट का चार्ट जो है, टाइम फ्रेम है, वो ज़्यादा यूज़ होगा और ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिटेल पब्लिक भी आजकल 1 मिनट को छोड़कर शिफ्ट कर कर 5 मिनट और 15 मिनट पर मूव कर गई है अच्छी खासी, जो 2-3 साल के जिनके एक्सपीरियंस हो गए हैं। जो 10 मिनट है वो 10 मिनट इसलिए कि कई बार कुछ कैंडल्स के पैटर्न यहाँ पर जो फेल कर जाते हैं, या कई बार जो सही तरीके से नहीं दिखते, क्योंकि एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर रह गई होगी और अगली 5 मिनट की कैंडल वहाँ पर आएगी, तो वो 10 मिनट के चार्ट के अंदर दिख जाएगी। जैसे यहाँ पर एक हैमर कैंडल दिख रही है, बट यहाँ पर कोई हैमर कैंडल आपको नहीं दिखेगी, वो दिखेगी रेड में दिख रही है। तो ये सब कन्फर्मेशन, अब वो काम कर रही है या नहीं कर रही वो एक अलग सिनेरियो है, अभी मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा। बट एक हैमर कैंडल का जो पैटर्न बना है वो कैसा बना है, ठीक है, वो बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पर एक हैमर कैंडल पैटर्न बना है, अब वो काम क्यों नहीं किया, चलो मैं वो भी ये आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब देखिए बार बार एक ही पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है तीनों कैंडल ने, तो वो फेल करेगा डेफिनेट। कई सारे पर्सपेक्टिव रहते हैं यहाँ पर फेल करने के कैंडल्स के भी, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के भी, जो कोई लेवल होता है या साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो इसलिए जो बड़े टाइम फ्रेम हैं वहाँ पर मैं सिर्फ कैंडल्स देखता हूँ, या फिर उन जो ट्रेंड लाइन होती है उनको कनेक्ट करने के लिए, या जूम आउट या जूम इन कर, जूम आउट जब मैं करता हूँ, श्रिंक करता हूँ चार्ट को, तो पीछे का जो चार्ट है वो मेरे को सही तरीके से डिस्प्ले हो जाता है, इसलिए मैं 15 मिनट का यूज़ करता हूँ बेसिकली। अब 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। देखिए जो नए ट्रेडर होते हैं तो 1 मिनट के अंदर उनको डर लगता है, तो वो 5 मिनट पे शिफ्ट होते हैं। अब कुछ ऐसे, मैं कैंडल के पैटर्न नहीं कहूँगा, जो चार्ट के पैटर्न है, लाइक डब्लू पैटर्न हो गया, कोई एम पैटर्न हो गया इस तरीके से, या इस तरीके से एम पैटर्न हो गया। कई बार इसका ब्रेकआउट देख कर नीचे आता है मार्केट, कई बार यहीं से थोड़ा, इससे पहले ये एक लो बनता है वहीं से ही डाउन आ जाता है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर जो पैटर्न दिखाई देंगे वो 5 मिनट के अंदर दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और वहाँ पर भी कुछ एक कैंडल ऐसे होते हैं कि वो समझ में नहीं आएंगे आपको। अब यहाँ पर देखो ये एक मारूबोजू टाइप का कैंडल है, ये मारूबोजू कैंडल है, ये मारूबोजू कैंडल है। अब यहाँ पर मार्केट कॉन्टिन्यूअस एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। अब यहाँ पर पता ही नहीं चल पाएगा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, या ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्या हो रहा है। अब वो क्लियरेंस कहाँ पर आ रहा है, वो क्लियरेंस देखिए यहाँ पर भी आपको इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ कोई बाइंग एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर हाँ कुछ बायर्स एक्टिव हुए हैं। अब बायर एक्टिव हुए हैं तो यहाँ पर जो सेलिंग आ रही है, जो इतनी बड़ी यहाँ पर सेलिंग आई है, एक्चुअल में सेलिंग यहाँ से हुई है, बट मेन जो सेलर एक्टिव हुए हैं, जो रिटेल्स ने पार्टिसिपेट किया है, वो यहाँ कहीं या इसके बाद किया है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर आए हैं, एल्गोज के ट्रेड जो लगे हैं वो इस यहाँ कहीं से लगे हैं। और जब यहाँ कहीं से जब सेलिंग आई है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर उसके भी 2 कैंडल बाद जब यहाँ पर बाइंग हैपनिंग हो रही है, तो देखिए जब यहाँ पर जो सेलिंग हुई है तो उसको एक फॉलो थ्रू मिलेगा, ताकि नए जो सेलर है वो एक्टिव हों, उसके बाद ही मार्केट कुछ करेगा। अगर यहाँ से इसको अगर बाइंग में जाना है तो फिर वो यहाँ पर नीचे नहीं आएगा, चार्ट इस तरीके से नहीं रिट्रेस नहीं करेगा, वो इतनी बड़ी कैंडल बनाएगा यहाँ पर, और यहाँ कहीं जाकर छोटा सा रिट्रेस करेगा और फिर कंटिन्यू निकल जाएगा, फिर चार्ट रुकेगा नहीं अगर यहीं से इसको बाइंग में जाना है तो देखिए कई बार आपको ऐसा चार्ट मिलेगा कि 10 में से 3 या 4 बार इस तरीके से मिलेगा कि आप एक यहाँ पर बुलिश कैंडल मिली आपको, हैमर कैंडल मिली, और यहीं से ये कैंडल सीधा इसका ब्रेकआउट मिलेगा और बड़ी बड़ी 2 कैंडल बनेगी, एक बड़ी कैंडल यहाँ बनेगी और यहाँ कहीं से एक अगली कैंडल रिट्रेस लेगी, रनिंग कैंडल ऐसा दिखेगा कि यहीं से सेलिंग आएगी और वो इस तरीके से, और वो फिर से एक बड़ी कैंडल बन जाएगी, ऊपर चली जाएगी, यहीं से कंटिन्यू मार्केट चला जाएगा ऊपर। अब वो सिनेरियो भी होगा, कई बार होता है वो सिनेरियो, बट उन चीज़ों को ट्रैक कैसे करोगे आप। अब यहाँ पर देखिए
बाइंग हैपनिंग हो रही है और यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग आई है, तो ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये फॉलो थ्रू मिल रहा है इस सेलिंग को या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये जो बायर आए हैं वो ट्रैप होंगे या नहीं होंगे, अब वो कैसे पता चलेगा। ये देखो, ये सबसे बड़ी कैंडल है जिसके अंदर एसएल हिट हुए हैं, और उसके बाद बड़ी कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है। अब ये डिपेंड करता है, ये एक्टिविटी 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर तो नहीं दिख रही, दिख तो रही है बट नए ट्रेडर को पता नहीं चलेगा वो कैसे, वो इस तरीके से इस कैंडल का हाई लो और इस 15 मिनट की कैंडल का लो रखो, आप उसको पॉइंट करो, इसके बीच में ही हैपनिंग हुई है जो भी एक्टिविटी हुई है यहाँ पर। बट यहाँ पर एक जो बड़ी कैंडल है, ये यहाँ से मार्केट की सेलिंग हुई थी कंटिन्यू, और यहाँ पर जो बायर आए थे जिनका लास्ट में ये जो रेड कैंडल बनी थी, फिर जो हैमर बनी है ग्रीन बन गई, इसका लो पिक करो आप, इसके अंदर इनसाइड में काम हो रहा है। यहाँ पर आप ये देखो, ग्रीन कैंडल बनने का मतलब ये है कि आपको अंदाज़ा लग गया कि हाँ यहाँ पर बायर आए हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब वो बायर क्या चीज़ देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पर अच्छा हैमर बना है, ये भी एक हैमर बना है, डबल हैमर बन गए, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से निकल जाए। बट मार्केट इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाता है क्योंकि रिटेल यहीं पर ही ट्रैप होंगे, और मार्केट ने फिर से एक फॉलो थ्रू दिया। अब देखिए, जिनका एसएल हिट हो जाता है, जो बाइंग कर रहे थे कैंडल्स को देखकर, मैं टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ एक्चुअल में। अब वो टाइम फ्रेम 15 मिनट भी हो सकता है और आइदर 10 मिनट भी हो सकता है और आइदर 5 मिनट भी हो सकता है, बट कैंडल कहाँ पर कैसे बन रहे ये मैटर करता है। कैंडल्स देखो आप, यहाँ पर कैंडल्स की साइकोलॉजी रीड करो कि यहाँ पर मार्केट एक बुलिश कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, हैमर कैंडल बना रहा है, बट यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रही है। कैंडल तो यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल ही बनी है बट वो रेड है, बायर को उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बायर को कॉन्फिडेंस आएगा एक ग्रीन हैमर कैंडल पर। तो इसलिए जब यहाँ पर अच्छे खासे बायर आए, मार्केट ने एक फिर से फर्दर सेलिंग की, और ये जो सेलिंग हुई थी इसका फॉलो थ्रू दिया। अब जब ये लो कटेंगे, लो कटने के बाद फिर से सेलर एक्टिवेट होंगे, उसके बाद फिर से एक बार मार्केट ने सेलर को एक्टिवेट किया, अब उसके बाद फिर से बाइंग हैपनिंग हुई एक साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद। यहाँ से अब देखो एक पैटर्न बनता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं थ्री शोल्जर पैटर्न करके बोलते हैं, जिसमें 3 कैंडल ग्रीन बनती है, आइदर रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन पैटर्न को कंसिडर किया जाता है 3 शोल्जर पैटर्न के अंदर, या 3 काउ पैटर्न भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये कैंडल इसका काफ़ी बार ब्रेकआउट भी कर देती है, बट यहाँ पर इनसाइड कैंडल दिखाया जा रहा है इसके अंदर, आप अगर नोटिस करोगे इसके अंदर ही ये 3rd कैंडल बनी है, बट जो पैटर्न होता है एक्चुअल में वो यहाँ तक एक इसका ब्रेकआउट देने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक बनेगी, तब वो कंसिडर किया जाता है। बट जब ये रनिंग के अंदर ये जो कैंडल है रनिंग के अंदर होती है, तो यहाँ पर जो रिटेल होता है पार्टिसिपेंट, उसको ये लगता है कि जो कैंडल है वो बिल्कुल काम करेगी जो पैटर्न रीड किया हुआ है, और 3 शोल्जर पैटर्न है वही बनेगा। बट यहाँ पर कैंडल यहीं पर ही क्लोज कर जाती हैं, ठीक है। अब जो लोग ये बड़ी कैंडल्स देखकर आए थे, उनका मार्केट ने फिर से एसएल हिट किया या उनको निकाला वीक हैंड्स को। अब ये कैंडल पैटर्न आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा है 10 मिनट के अंदर, तो वो 15 मिनट के अंदर देखो। इसीलिए ही मल्टीपल टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। मैं 5 मिनट का भी बताऊंगा, बट अभी आप ये नोटिस करो कि यहाँ पर देखो, अब कई ट्रेडर ये रीड करते हैं कि एक बार किसी लेवल का ब्रेकडाउन, जैसे 800 या 200 या 500 ऐसे लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है मार्केट, तो वो फेक ब्रेकडाउन होता है और मार्केट ऊपर आ जाता है। अब देखिए, बिल्कुल वहीं पर ही मार्केट ने एक हैमर कैंडल जैसा बनाया है, बिल्कुल अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है और मार्केट यहाँ कहीं आ गया। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि ये जो बड़ी रेड कैंडल थी उसके जस्ट ऊपर क्लोज कर दी ये जो ग्रीन कैंडल है, वो एक्चुअल में ट्रेड इनिशिएट भी हो रहा है। बट जब सही नॉलेज नहीं है तो ट्रेडर जब ये 2 बड़ी कैंडल बनेगी तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, और वो अपना ट्रेड यहाँ कहीं जब रनिंग के अंदर होगी कैंडल, या ये कैंडल यहाँ तक रनिंग के अंदर होगी रेड कैंडल, तो अपना ट्रेड निकाल देगा।
और उसके बाद मार्केट काम करेगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने जो रिटेल होंगे उन लोगों ने एंट्री की होगी ये हैमर कैंडल देखकर, अच्छी खासी पिन है, बट यहाँ पर निकल गए होंगे। सेम कैंडल आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ से मार्केट यहाँ आएगा या यहाँ जाएगा। ये कोई कैंडल पैटर्न ही काम नहीं कर रहा है यहाँ पर कि मार्केट क्या करेगा। ये रेड कैंडल है यहाँ पर जो लास्ट में है और वहीं से मार्केट आया है, तो यहाँ पर तो एक्चुअल में कैंडल का कोई पैटर्न ही काम नहीं कर रहा है। 5 मिनट कैंडल पैटर्न यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है, कई बार 5 मिनट काम करेगा। अब यहाँ से अगर आप आओगे, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है तो मार्केट वहीं से ही रिवर्स कर जाएगा। अगर ऊपर बनेगा, इस तरीके से हैमर कैंडल बनेगा, तो मार्केट वहीं से गिरना शुरू कर देगा। बट वो लेवल देखा जाएगा कि किस लेवल पर बन रहा है। अब यहाँ पर देखो ये कंफर्मेशन था 5 मिनट के अंदर, इसलिए 5 मिनट का देखना पड़ा। उसके जस्ट बाद ये एक हैमर कैंडल बना, इसके बाद ये इसके इनसाइड में बन रहा है, बट इसका ब्रेकआउट जैसे ही मिला, आप देखो कहाँ तक गई कैंडल। 1 मिनट इसलिए देखना पड़ रहा है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक फॉलिंग वेज है, जब फॉलिंग वेज इस तरीके से होता है तो मार्केट ब्रेकआउट देता है उसको। यहाँ अब आप बोलोगे ये पैटर्न तो सब ने रीड कर रखा है तो मार्केट ऐसे काम क्यों करेगा। उसने पहले ब्रेकडाउन भी तो दिया ना, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इसने ब्रेकडाउन भी तो दिया, फेलियर किया ना यहाँ पर, फिर रेंज के अंदर आया, फिर यहाँ पर बायर एंटर हुए, मार्केट फिर नीचे आया और देखिए 5-10 मिनट तक यहीं पर होल्ड किया। जब होल्ड किया तो यहाँ पर फिर से सेलर आए, कुछ सेलर यहाँ पर थे, कुछ सेलर यहाँ पर थे। जब 22,800 के नीचे होल्ड करेगा तो सेलर आएंगे, जैसे ही सेलर अच्छे खासे हो गए, मार्केट देखो कहाँ पर आया। अब ऊपर जाएगा कि नहीं ये 1 मिनट के अंदर नहीं पता चल रहा है, यहाँ पर सिर्फ सिनेरियो पता चल रहा है कि क्या ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो रहा है मार्केट का, ठीक है। इस तरीके से ये जो लेवल ब्रेकडाउन हो रहे हैं 1 मिनट के अंदर, क्या मार्केट काम कर रहा है। बट एक्चुअल में मार्केट की कैंडल की साइकोलॉजी तो बड़ी कैंडल के ऊपर ही पता चलेगी। यहाँ पर एक एनगल्फिंग कैंडल है और उसके बाद देखो आप कैसे मूव किया। ये देखो आप डोजी कैंडल, इसके बराबर में बनी है, ये जो हैमर कैंडल टाइप की बनी थी ये, तो उसके बराबर में बनी है एक डोजी कैंडल। उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से काम किया, कोई एसएल हिट नहीं हुआ यहाँ पर नीचे। सेम आप अगर अब चार्ट के अंदर जो ऑप्शन का चार्ट है वहाँ पर नोटिस करो ये चीज़, तो यहाँ पर भी 15 मिनट का चार्ट मैंने रखा है और 5 मिनट का रखा है। यहाँ पर 10 मिनट के अंदर कुछ ज़्यादा कुछ नोटिस चीज़ें नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर देखो बड़ी कैंडल बनी, फिर से प्राइस ने होल्ड किया। जिन लोगों ने ऑप्शन के अंदर यहाँ पर बाई किया था उनको निकालना यहाँ से, और ओवरऑल जब कैंडल क्लोज हुई ये वाली, तो देखो मार्केट ने क्या किया। आप ये चीज़ देखो ना, जब नीचे मार्केट आ रही है तो वो रेड कैंडल क्लोज कर रही है, तो आप बाइंग का ट्रेड क्यों ले रहे हो। और बिल्कुल जब नीचे ही आ गई है तो सेलिंग का ट्रेड क्यों बनेगा। आप ये भी चीज़ नोटिस करो, जब इतनी नीचे आ गई है तो जिन लोगों ने ऑलरेडी कुछ सेलिंग पॉइंट देखकर, सेलिंग जोन देखकर सेल किया हुआ है, तो उनको भी मार्केट एक बार निकाल सकती है। कॉन्टिन्यूअस ऐसे तो है नहीं, बिल्कुल ही सेलिंग में चली जाएगी। जो सेलर आ रहे हैं उनको भी निकाल लेगी। यहाँ पर नोटिस करो, ये मैंने आपको बता ही दिया है जो पिछला जो चार्ट था उसके अंदर, कि ऑप्शन के अंदर भी सेम बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर आया, ये लो लगाया, लो क्लियर नहीं किया मार्केट ने। क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहीं से ही एक ग्रीन कैंडल बना दी मार्केट ने, वरना तो कंटिन्यू यहाँ से भी गिर सकता था प्राइस। तो आप प्रॉपर एसएल लगाओ। मार्केट के अंदर 20 पॉइंट का है, 25 पॉइंट का है, 20-25 पॉइंट या मैक्सिमम 30 पॉइंट से ज़्यादा का तो एसएल मत लो। और ये चीज़ आप करके देखो, 10 दिन आप काम करो, प्रॉपर एक लॉजिकल पॉइंट पर आप एसएल लगाओ और होल्ड करो उस ट्रेड को। अगर आपने मान लो 20 पॉइंट का एसएल लिया है तो 35 से 40 पॉइंट आप टारगेट के लो। टारगेट किस तरीके से डिसाइड करोगे, जब यहाँ से अगर मार्केट आपने यहाँ एसएल लगाया है तो ये बड़ी कैंडल देखो आप, कि जो मेन अगर कोई सेलर आया होगा तो वो इसके अंदर होगा, रिटेल तो यहाँ कहीं घुसे होंगे। रिटेल के एसएल कटने पर आपको
पैसा नहीं मिलेगा। मार्केट ये जो स्पाइक करता है ना, ये रिटेल के एसएल पर स्पाइक नहीं मिलते, ये कोई ऑपरेटर का जो एसएल कटता है ना, जो बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं जिनकी करोड़ों की पोजीशन लगती है, तब इतनी बड़ी कैंडल बनती है। और ये मार्केट के अंदर सिर्फ एक बात फैला रखी है कि इस तरीके से कि रिटेल के एसएल हिट करेगा मार्केट और फिर मार्केट इधर जाएगा। ये बड़ी, यहाँ पर रिटेल के एसएल हिट हुए हैं, मार्केट, रिटेल की कितनी ही पोजीशन होगी, कितना ही पैसा लगा लेगा रिटेल, रिटेल के पास उतना फंड है ही नहीं इंडिया के अंदर अभी भी। मेन तो एफआईआई है या बिग इंस्टीट्यूशन है, जो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई है, उनके हेज फंड हैं, वो सब काम करते हैं ना, उनके एसएल निकलते हैं तब ये कैंडल बनती है। रिटेल के एसएल कटने से मार्केट ऐसे नहीं शूट करेगी। तो आपको ऑप्शन का चार्ट भी देखना पड़ेगा, 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक चार्ट आपने रख लिया या तो मैं 15 मिनट ही रख लूँ और उस पर ही काम करूँ, तो फिर आपको ट्रेड कन्फर्मेशन नहीं होगा, फिर आपका हर दिन ट्रेड नहीं बनेगा, या हर दिन बनेगा आप ट्रेड लोगे तो फिर वो लॉस हो जाएगा, आप कंफर्म कैसे करोगे। तो उन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए डिफरेंट 15 मिनट भी रखना पड़ेगा एक टैब में, 10 मिनट भी। हाँ, आप एक ही टैब के अंदर डबल लेआउट रख सकते हो। 5 मिनट का थोड़ा चार्ट बड़ा हो जाता है डे के लिए, तो मैंने सिंगल लेआउट के अंदर रखा है ताकि जूम इन जूम आउट कर सको आप। 1 मिनट का तो आपको देखना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। बट ये नहीं कि पूरा फोकस उसके ऊपर लगा दो, वो आप 5 मिनट भी रख सकते हो और 1 मिनट भी। बट वो सर्टेन कभी जब लेवल आता है ना, कोई आपका लेवल आ गया यहाँ पर, अब आप एक्टिव हो जाओ। अब आप देखो कि 15 मिनट के अंदर क्या कैंडल डेवलप की है, 10 मिनट के अंदर क्या डेवलप की है कैंडल, 5 मिनट के अंदर क्या बनाई है, तो तब आपको पता चलेगा। और ये चैनल है हमारा ट्रेडिंग विंडो, तो आप ज्वाइन करो इसको। मैं अच्छी खासी नॉलेज शेयर करता हूँ यहाँ पर, ये अच्छे खासे वीडियो हैं, ये कुछ पॉपुलर वीडियो हैं। ये शुरुआत के 3 वीडियो देखो आप, या ये 3 वीडियो देखो, ये फर्स्ट वाला, थर्ड और ये 5th वाला, तो आपको सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ। ये टेलीग्राम ज्वाइन है, फ्री है बिल्कुल। इसके अंदर मैं काफ़ी कुछ चीज़ें पोस्ट करता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर क्यों ये सिनेरियो बना था, यहाँ पर ये ऑप्शन का चार्ट है। ये कोर्स है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ फ्री में भी सीख सकते हो। ये मार्केट ने क्या काम किया जब रनिंग के अंदर था, प्राइस यहाँ से क्यों गिरा, वो रीज़न मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो आप सीखो, देखो, ज्वाइन करो चीज़ों को, फ्री में भी सीखो आप, नॉट एन इशू। सो जो ये वीडियो है इसको लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।